अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सज्जाद सर। तो आज हम स्पेशली ख़ास तौर से वीडियो बनाने वाले हैं। ख़ास हमारा 2022 का जो फिज़िक्स का पेपर होने वाला है 10 मार्च को, उसके लिए हर चैप्टर से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो सभी आज के डेट से डिवाइड करते हुए आप लोग अपनी स्टडी को तैयार कीजिए ताकि बेहतरीन नतायज आपके हासिल हो सके। साथ ही हर चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, आप सबको पता है, रोटेशनल डायनामिक्स। फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में बच्चों आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग वीसीएम। वीसीएम यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड मिडवे पर टेंशन एंड वेलोसिटी तीन थे। एक्चुअली टोटल एनर्जी वाला भी पार्ट था, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमने सिर्फ वेलोसिटी और टेंशन का पॉइंट लिया हुआ है, जो कि आपको इजीली सॉल्व करना है। ओके, सो वेट अ मिनट। चलिए, तो पहले चैप्टर से सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन, यू कैन से क्रिटिकल वेलोसिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको हम बोलते हैं इंतसाबी दायरे हरकत में मुख्तलिफ मुकामात पर तनाव और फासिल रफ्तार का फ़िक्रा। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा, वो वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सभी को पता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों को याद रखना है, रियल है सेंट्रीपिटल, फेक यानी सीडो है सेंट्रीफ्यूगल। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिस्टिंग्विश भी पूछ सकता है या कोई एक के बारे में डिटेल बताइए, तो हमने अच्छे से लिख कर लिया हुआ है और आपने ये इजीली सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, यहाँ पर एक्चुअली पहला जो चैप्टर है हमारा, तो पिछले सिलेबस में सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों मिलाकर अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इस साल दोनों मिलाकर एक ही चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ हमने कुछ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट में दिए हुए हैं, बाकी आप देख सकते हैं आगे के हर चैप्टर से कितने पॉइंट क्या है। बहुत ही स्मॉल 4 से 5 क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट में दिए हुए हैं। चलिए, तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम कोशिश की हुई है कि इम्पोर्टेंट जो है पार्ट आपको बता सके। साथ ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एप्लीकेशन याद रखना है, सिमिलर एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड एंड इन अ वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ, मौत के कुएं में गाड़ी किस तरह से मूवमेंट होती है, स्पीड का फॉर्मूला डेराइव करना है, एंड बैंक रोड के लिए किस तरह से। तीनों के लिए भी अगर आपने स्टडी नहीं हुई आप लोगों की, सो आप अपने वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, मैंने बनाकर डाला हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये इम्पोर्टेंट आपको एप्लीकेशंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। साथ ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल सकता है। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। थ्योरम, क्योंकि दोनों थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक कोई भी पूछ सकता है या दोनों का भी स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो जैसा पूछेगा उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। साथ ही कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से रहेगा।
तो कुल मिला के सर्कुलर के हमने 4 पॉइंट लिया है और 4 पॉइंट रोटेशनल के, यानी कि इस चैप्टर के सिर्फ 8 बताए हुए। साथ ही बेटा हमने आसानी के लिए हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको बताए, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट या स्टोन ऑफ मास पेंडुलम से रिलेटेड एक जो क्वेश्चंस है हमारे चैप्टर में वो करना है आपको। सॉल्व एग्जाम्पल खासतौर से देखना है। अ कार व्हीकल ऑफ मास, कार का जो क्वेश्चन है वो करना है। एंड फ्लाई व्हील वाला क्वेश्चन या व्हील फ्लाइंग, फ्लाई व्हील इस तरह का जो क्वेश्चन है। एंड लास्ट वन इज सीलिंग फैन। ये 4 न्यूमेरिकल हमने दिए हुए। जनरली तो तकरीबन 25-30 न्यूमेरिकल है, लेकिन हमने ये 4 टाइप न्यूमेरिकल जो है आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया हुआ है लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने 8 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मैंने साथ ही बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी वो भी, तो इसके अंदर जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली वो हमारे पास है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस, कंजर्वेशन लॉ, ओके, एंड सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेंगे। इंपॉर्टेंट तो सभी है, जाहिर सी बात है, कई सारे क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट ले रहे हैं अपन। जिसको 50-55 तक जाना है अपनी मार्किंग इजीली वो देख सकता है, जिसको 75-80 जाना है वो पूरे क्वेश्चन करना जरूरी है, इजीली आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर में फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप सेव रख सके पॉइंट्स को। लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है लैप्लास का लॉ या जिसको प्रेशर ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रेशर भी आप बोल सकते हैं, जो हमारे पास PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R एंड फॉर सोप बबल 4T/R, इस तरह से हमने डेराइव भी किया हुआ है, अच्छे से आपने याद कर लेना है। साथ ही एक बात ये भी है कि भाई टेस्ट सीरीज में हमने यही क्वेश्चंस को प्रोवाइड भी किया हुआ है, तो पहले अब जब टाइम है तो इसको हम रिड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा आसानी आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब ये वाला जो पार्ट है जो हम बता रहे हैं अभी, पहले ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो टाइम बचा आप टेस्ट सीरीज के 6 पेपर कर लेना है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट रहेगा वो आप खुद देख सकते हैं। पेपर होने के बाद डायरेक्टली पेपर और ये गेस्ट पेपर जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जिसको बोल सकते हैं ये टैली करके आप देख सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नजर आ जाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। कैपिलरी ट्यूब राइज और फॉल ऑफ लिक्विड का जो पॉइंट है, हाइट वाला जो है उसको भी हमको अच्छे से याद करना है। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कहूँगा मैं, लैप्लास लॉ और ये वाला थर्ड वाला को, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। साथ ही सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है। साथ ही क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों एक चीज ये MCQ वगैरह में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या 1 मार्क्स में डेफिनेशन या SI यूनिट या CGS यूनिट, डायमेंशन, कुछ भी ये चीजें भी पूछ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में या फिर बोलो MCQ में। तो साथ ही आप अच्छे से जब करेंगे तो थ्योरी के 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स तो साथ ही होंगे, लेकिन आपके MCQ और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कवर इसमें हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें आगे, लास्ट एक पॉइंट स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स में सोप बबल ऑफ रेडियस, एक सोप बबल है उसका रेडियस कुछ दिया हुआ है, उसके लिए प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करना है वो एक, और कैलकुलेट द वर्क डन, ये वाले न्यूमेरिकल जो है। साथ ही वाटर लिक्विड राइजेस टू हाइट, H वाला फॉर्मूला जो मालूम करना है आप वो मालूम कर सकते हैं H के फॉर्मूले से। H इज इक्वल टू हमने लिया हुआ था 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो G, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है। अगर आपको H दिया T थीटा रो G R, इसमें से कोई भी
एक चीज आपको नहीं देगा, है ना, बाकी चीजें सब दे देगा, तो आपको डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। इतना इजी न्यूमेरिकल इसका होने वाला है। साथ ही हमने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी इस चैप्टर के पढ़ लिए हुए हैं, तो आपने देखा हुआ है कि ऑलरेडी बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, तो साथ साथ आपने कवर करके चलना है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में 5 पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताए हुए हैं, जिसमें पहला है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ ए गैस। 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स में हाफ डेरिवेशन पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर या उसी के आगे एंड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये आपको पूछ सकता है। RMS स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, वर्डिंग में बोला या इक्वेशन भी दिया, एक ही मतलब होगा। तो ये जो गैस की इक्वेशन ये मिला के 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से इसको याद करना है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये वाला भी जो पॉइंट है हीट से रिलेटेड, आपको अच्छे से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम बोलेंगे किरचॉफ लॉ, मेयर रिलेशन एंड फर्स्ट वाला, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम देंगे। बाकी करना तो आपने अच्छे मार्क्स के लिए पूरे ही है। बस सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लिया है। ऐसे तो आप देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, लेकिन ओनली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज गिवन नाउ। सो प्रॉब्लम्स पे आते हैं। बॉडी या फिर उसको मेटल स्फेयर भी बोल सकते, कूल्स एट द रेट ऑफ, यानी जो रेट से कूलिंग वाला फॉर्मूला है, स्टीफन लॉ हमने जो लगा कर लाया हुआ है, वो वाले क्वेश्चन पे, या कंपेयर द टेम्परेचर, कंपेयर द एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है, उसको भी आपने अच्छे से करना है। इन 2 न्यूमेरिकल के साथ जो है कंप्लीट अच्छे से सॉल्व करना है। 2 ही न्यूमेरिकल KTG के आपको दिए गए हैं, लेकिन आपने अच्छे से उसको भी सॉल्व कर लेना है। ये 2 टाइप वाले न्यूमेरिकल, इंशाल्लाह एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। 4th जो चैप्टर है वेरी इजी, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। साथ में हमने शॉर्ट टाइप इसको भी बताया हुआ है, ठीक है। साथ ही एक बात ये भी कि जो इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस जो 3rd चैप्टर में मैंने बताया, वो भी जो है उसका भी आपको वीडियो YouTube पर मिल जाएगा, हमारे चैनल पर YouTube पे इस पर वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं। और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी आपको 12th क्लास जो प्लेलिस्ट में भी से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। 4th चैप्टर में सबसे पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, या तो डेफिनेशन या फिर डिस्टिंग्विश भी आपको पूछ सकता है। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद तो आपने अच्छे से पूरा ही करना है। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं। साथ ही न्यूमेरिकल भी जो है इसमें 4 न्यूमेरिकल हमने इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। सोलर कुकर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसान था। देखना है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है। वर्क डन का फॉर्मूला PdV, P V2 - V1, वो वाला। थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट लॉ की इक्वेशन Q = डेल्टा U + W। बस ये 2-3 पॉइंट है, उसी पर पूरा की पूरा थर्मोडायनामिक्स डिपेंड है। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम उसका जो चेंज 0 ले लेंगे। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट आइसोथर्मल, देन डेल्टा T 0 ले लेना, और जब डेल्टा T 0 हो जाएगा उस वक्त आप ले सकते डेल्टा U 0, एंड जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो आप ले सकते वर्क डन 0। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखते हुए आसानी से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर है कई सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर हम इसे बोल सकते हैं, ऑसिलेशन, बिकॉज इट इज मैथमेटिकल एंड वेरी इजी चैप्टर है हमारे पास ये ऑसिलेशन। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट हमने बताया हुआ है कंपैरिजन ऑफ SHM। कंपैरिजन ऑफ SHM, हमने 2 SHM का कंपैरिजन करना है, सॉरी कंपोजिशन करना है। कंपोजिशन ऑफ SHM, 2 SHM का कंपोजिशन करना है बहुत ही आसानी से। x1 x2 दोनों की वैल्यू लेना है और दोनों को ऐड करना है।
है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सॉल्व करेंगे तो आसानी से कंपोजिशन का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एक्सप्रेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सो एनर्जी का डायग्राम, ग्राफ भी पूछ सकता है या डेरिवेशन भी, दोनों भी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ओनली 4 पॉइंट्स यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। और जो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट में हम ले सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। यानी एसएचएम कर रहा है जो पार्टिकल, उसके लिए एक्सेलरेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने इसका फॉर्मूला लेकर आए थे बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ ही एंगुलर, ये दो हमने जो टिक पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, करना चारों भी है ताकि अच्छे मार्क्स हासिल हो सके। ओके बच्चों, चलिए तो वीडियो देखते देखते साथ साथ लाइक जरूर करें, लाइक बटन पर ध्यान दीजिए, लाइक भी करें और साथ ही कमेंट्स में भी बताएं कुछ अगर आपको डिफिकल्टीज होती है। एंड ऑफ द लेक्चर आपकी डिफिकल्टी भी सॉल्व करने के लिए एक आपको सजेशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी एसएचएम यानी कि हमारा ऑसिलेशन चैप्टर से आने का बहुत ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा जो है अंदेशा होता है। न्यूमेरिकल आता ही है तकरीबन, तो इसे रिलेटेड हमने 4 न्यूमेरिकल सजेस्ट किए हुए। तो लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम पे जो क्वेश्चन है वो वाला, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम उसी पे भी एक क्वेश्चन है, एंड क्लॉक रेगुलेटेड बाय सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम में मौसम में गर्मा में लेंथ बढ़ती है, सरमा में कम होती है, एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ आएंगे तो आपको बराबर इस वीडियो का ये वाला जो हमारा टाइम है आपको बिल्कुल याद आ जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साथ ही व्हेन अ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम चेंज, जो वाला क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज में दिया हुआ है, 5% डिक्रीज, 2% डिक्रीज, वो वाला एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसके भी न्यूमेरिकल इजी है, थ्योरी भी बहुत इजी है। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दिया है वो भी आपको बता देंगे। 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए, बिकॉज ये भी जो चैप्टर था पहले वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव, 2 चैप्टर अलग अलग हुआ करते थे कई सालों से, अभी जो है दोनों मिलाकर एक ही चैप्टर आपको दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय एनालिटिकल मेथड विथ प्रूफ के साथ। ये वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं प्रूफ करना है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इक्वल होता है, यानी कि प्रूफ दैट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड आर इक्वल, इस तरह से क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। तो ये प्रूफ के साथ जो है आपको सॉल्व करना है। सेकंड, इसको हम इम्पोर्टेंट भी बोलेंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग, दो तरफ से स्ट्रेच स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के बाद जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये आपको अच्छे से सॉल्व करके लेकर आना है ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, साथ ही आप इसको सॉल्व करके निकालें। इसमें साथ ही जो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एयर कॉलम में क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड, दोनों हमारे पास देखे थे हमने। याद रखने की चीज बच्चों इसमें खास तौर से कि जब आप क्लोज एट वन एंड लेते हैं तो याद रखना जो लेंथ है वो लेंथ लैम्बडा बाय 4 होगी, बिकॉज इधर नोड बनेगा इधर एंटी नोड है ना। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 लेते हैं, और बोथ साइड ओपन है तो बोथ एंड पे एंटी नोड रहता है, इसीलिए हम लेते हैं लैम्बडा बाय 2। तो ये 2 बातें मेन याद रखना। और इसी से रिलेटेड जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये वाले की जो एक साइड क्लोज वाला पाइप है V/4L लेते हम, और जो 2 साइड ओपन है इसीलिए V/2L लेते, बिकॉज लैम्बडा बाय 2 है, इधर लैम्बडा बाय 4 है। इस लिहाज से आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। और जो मेन एक बात याद रखना है कि भाई क्लोज पाइप की P ओवरटोन यानी pth ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप ये इक्वल रहेगा क्लोज पाइप का 2n+1 या 2p+1, आप इसको बोल सकते हैं, बिकॉज p लिया हमने 2p+1 यानी ऑड मल्टीपल होता है यहाँ पर 2p+1 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी np की वैल्यू आप ले सकते हैं 2p+1 n। ओके, np क्लोज का 2p
प्लस 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लोज पाइप एन यहाँ पर ले लेंगे। और ओपन के लिए जब लेंगे तो 2p+1 नहीं, ओनली p+1 इंटू एन आपको लेना पड़ेगा, एन ओपन का p नंबर वाला। ओके, ओवरटोन के लिए दो बातें याद रखना। इस पे क्वेश्चंस भी किए हमने, तकरीबन इस पे क्वेश्चन भी किए, और वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आए तो भी करना है, थ्योरी में आता है तो भी आपको अच्छे से करने आना चाहिए। नेक्स्ट है फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, डिस्टिंग्विश पूछ सकता है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन में। साथ ही इम्पोर्टेंट में नंबर यहाँ पर हम ये दोनों को देंगे, लास्ट के दो क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन बीट्स, बीट्स के लिए स्पेशली पूछ सकता है, बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेव, ये वाला जो प्रूफ था वो भी पूछ सकता है। साथ ही बच्चों इस डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए डेडिकेट यहाँ पर जो है डिक्टेट कराना जरूरी है आपको, सॉरी। तो इसी के साथ प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम्स में यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस है, इसलिए हमने 5 प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं। कई सारे प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स हैं टेक्स्ट बुक में, लेकिन उसमें से 5 हमने लिए। 2 साउंड नोट्स हैव वेवलेंथ 87/100, 102, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस है, 0.88, 0.5 एंड 88, तो दोनों का हमको दे दिया हुआ रहेगा। वेवलेंथ λ1 एक ले लेना, λ2 एक ले लेना, है ना। साथ ही वेलोसिटी दे दिया जाएगा, या फिर आपको बोलेगा वेलोसिटी मालूम करो, फ्रीक्वेंसी। सो मेन फार्मूला जो है हमारा v = n, यहाँ से आपको फार्मूला बनाना है। तो इजीली आप n का फार्मूला अगर बनाएंगे, n = v = n लैम्डा, यानी n = v/λ, इस तरह से। एंड 1 1 एंड सेकंड वाले का लेंगे तो यहाँ पर 2 2 लगा देंगे, और जब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे n1 - n2, सो आप ले सकते v कॉमन 1/λ1 - 1/λ2, ये बीट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं आप। ये डायरेक्टली आप इस वैल्यू को रखते हुए 1/λ1 - 1/λ2 सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सेट ऑफ ट्यूनिंग फोक अरेंज, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, सोनोमीटर वायर एंड स्ट्रेच वायर, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए न्यूमेरिकल के अच्छे से सॉल्व करके जाइए। देखिए कि जिस तरह से आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते जाएंगे, टाइम है आपके पास, अपने अपने पेपर्स के हिसाब से आपको मैनेज करके स्टडी करना है। केमिस्ट्री को एक दिन गैप है तो केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ना है। जैसा कि आपको बताया गया कि 4 तारीख को जब आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का हो जाएगा, 4 5 6 7 ये 4 दिन आपने हाफ टाइम फिजिक्स एंड हाफ टाइम केमिस्ट्री को देना है। ऐसा नहीं है फिजिक्स का पेपर की फिजिक्स ही पढ़ रहे, है ना। और जिनका मैथ है उनके लिए तो थोड़ा और डिफिकल्ट है, वो मैथ को भी साथ साथ देना है 7 तारीख तक। उसके बाद 8 9 फिजिक्स पढ़ के 10 को दे दीजिए, 10 का पेपर देकर आएंगे फिजिक्स का, 10 11 केमिस्ट्री पढ़ के 12 को केमिस्ट्री दे दीजिए। इस तरह से आप अपने आसानी से पूरे सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते, और केमिस्ट्री देने के आने के बाद फौरी मैथ की भी स्टडी आप कर सकते। जिनका मैथ नहीं है उनके लिए थोड़ा आसानी है, तो वो अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर फोकस कर सके। थोड़ा सा आप बिजी जो वक्त है अदर एक्टिविटीज़ से थोड़ा एग्ज़ाम्स तक अभी पूरी तरीके से जो है पाबंदी लगा दीजिए, ओनली स्टडी यहाँ पर आपके लिए होना चाहिए पॉइंट। चलिए, तो 7th चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो देख सकते हैं आप वेव ऑप्टिक्स जो 7th चैप्टर है उसमें हमने 5 पॉइंट यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट, इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड प्लेन वेवफ्रंट है, सो दोनों भी अच्छे से करना है। सेम थ्योरी है, मैंने लिखा कर दी हुई है, अच्छे से याद आप कर सकते हैं। ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला भी इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो इसमें से जो 3 क्वेश्चन हम बोलेंगे, ह्यूजेन प्रिंसिपल एंड रिफ्लेक्शन एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये 3 क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है, और बाकी तो पूरे टाइम के बाद आप कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही न्यूमेरिकल पे जब बात करें तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल हम यहाँ पर बताएंगे। डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ वाला जो फॉर्मूला है 2 कोहेरेंट सोर्सेस वाला,
एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिमिलर है ये सेकंड और थर्ड, तो इन न्यूमेरिकल्स को भी आप अच्छे से देख कर जाएंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, लगता है हार्ड लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकेंगे, वो वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हॉलो स्फीयर, प्लेन शीट एंड स्ट्रेट लाइन। सिमिलर है जैसे कि आपको सॉल्यूशन में बताया गया है, तीनों पक्के से कर लेना है और इसी को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पॉइंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, स्टोर्ड एनर्जी एंड ऑफ ए कैपेसिटर, ओके, ये वाला एक हम इम्पॉर्टेंट कहेंगे। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स, यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, ये वाला, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा दिए हुए सिर्फ 5 है। चैप्टर में आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं, साथ ही उसमें से हमने सिर्फ 5 आपको पॉइंट बताए हुए हैं। 3 न्यूमेरिकल है, तकरीबन इसमें न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा है, 30-35 न्यूमेरिकल, तकरीबन 30 तो है ही, तकरीबन 25 से 30। उसमें से हमने सिर्फ 3 न्यूमेरिकल आपको सजेस्ट किए हैं जो स्टडी के लिए। जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो आपने 6 पेपर करना है, 6 पेपर होते हैं, टाइम बचता है, तो फिर आपने जितना हो सके ऑल स्टडी की तरफ आना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली स्टडी अपनी कर रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से नहीं हो सकी, ओके। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो ऑलरेडी पूरी बुक की भी स्टडी कंप्लीट कर लिए हुए, बस अब पेपर का इंतजार है। वैसे ही सभी की स्टडी उनके लेवल तक पहुंच जाए, हमारी कोशिश है कि भाई बच्चों को गाइडेंस करें ताकि वो स्कोर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। चलिए, साथ ही पैरेलल प्लेट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर, जिसको हम कैपेसिटर भी बोलते हैं, कैपेसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, ये 3 टाइप वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही बच्चों जो 9th चैप्टर है, इजी है और सिंपल चैप्टर है, 6 पॉइंट हम इसके बताएंगे। कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कहा जाएगा इस पॉइंट को। और थ्योरी का पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से रहेगा। साथ ही मीटर ब्रिज और कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क, किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, एमसीजी एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर, यहाँ पर आपको देखना है। तो शुरू के जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कहेंगे, बाकी भी आपने अच्छे से करना है, ओके। प्रॉब्लम्स इस पर भी दिए हुए हैं 3। पोटेंशियोमीटर वायर पर जो डिपेंड है, रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर एंड सेल बैलेंस अगेंस्ट लेंथ, ये वाले 3 न्यूमेरिकल खास तौर से आपने देख कर जाना है। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बच्चों ये भी, लेकिन हमने सिर्फ 3 ही पॉइंट इसमें स्पेशल आपको बताए हैं। सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, टोरॉइड स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, अलोंग टोरॉइड एंड स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, एक ही क्वेश्चन है ये, कंटिन्यू है इसके आगे से। एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीजी, ये वाला एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट, जिसमें फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, बाकी भी आपको अच्छे से करना है। एंड प्रॉब्लम्स भी जब आप देखेंगे सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के, ओवरऑल देखें तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको रहेंगे। साथ ही 3 न्यूमेरिकल आपको दिए हुए, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर हैज अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, जो वाला 3 टाइप वाले जो क्वेश्चन है आपको करना है। अगला जो चैप्टर है 11th वाला, ये बोनस चैप्टर है क्योंकि इसमें है ही 2 पॉइंट और 2 भी आपको पक्के करना है, तो इस चैप्टर के मार्क्स तो कहीं जा रहे नहीं, तो दे दिए अपन ने डेफिनेशन। इसके अलावा 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में भी इसके एसआई यूनिट डायमेंशन, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बता दिया कि एसआई यूनिट डायमेंशन भी याद रखिए, डेफिनेशन भी याद रखिए। मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ये वाला फॉर्मूला मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और दोनों का जो रिलेशन का डेरिवेशन था, है ना। जितने मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस सेक्शन में आपको उतना सॉल्यूशन करना है। एंड मैग्नेटिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले को मैं ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूंगा, वैसे है ही 2, ये तो चैप्टर आपका छूटना ही नहीं चाहिए। साथ ही इससे रिलेटेड हमने 3 न्यूमेरिकल सजेस्ट किए हुए हैं, कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड रीजन इनसाइड
द मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी यानी चाय से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो वाला आपको सॉल्व करना है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिखने में चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 4 पॉइंट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में बता रहे हैं। पहला, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसफॉर्मर एंड प्रूव दैट फैराडे लॉ, और इसको वर्डिंग में भी बोल सकता, प्रूव दैट द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux, or you can say rate of change of magnetic flux in opposite direction, Lenz law, Faraday law, theoretical proof। तो ये इक्वेशन प्रूफ करना है बस, तो ये हमने ऑलरेडी किया था। और एडी करंट एप्लीकेशन के साथ पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो स्टार्ट के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर माने जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में बच्चों। रेक्टेंगुलर कॉइल का जो प्रॉब्लम है, सिंगल एक ही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम यहाँ पर हमने सजेस्ट किया हुआ है इस चैप्टर का। 13 चैप्टर पर जब आएंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, तो 13 चैप्टर है आपका एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको हमने दिए हुए हैं। एक्सप्लेन एलसीआर सर्किट एंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन याद रखिए, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, ये भी हमने बताया था। साथ ही एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल एंड एक्ससी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी, ये हमने दोनों की वैल्यू रख दिया था। इसी तरह ओमेगा को एक साइड ले जाए, सेम साइड, सो इट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, एंड ओमेगा की वैल्यू अगर 2 पाई एफ रखते हैं, सो द फ्रीक्वेंसी एफ इट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड स्क्वायर है इसलिए 4 पाई इधर लाए और टेकिंग स्क्वायर रूट कर दे, सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। इस तरह से डेरिवेशन हमने किया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके भी आपको बता दिया है। साथ ही एक्सप्लेन एवरेज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, डेराइव वोल्टेज करंट रिलेशन, सर्किट लॉ व्हेन अप्लाइड टू रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। रिलेशन बताना है तो आपको पता है, रेजिस्टेंस जब होता है तो वो करंट के साथ सेम फेज में, एंड कैपेसिटर 90 डिग्री से आगे होता है कैपेसिटर करंट, और कॉइल वाला जो करंट है यानी इंडक्टर का करंट, रेजिस्टेंस कैपेसिटर करंट जो ईएमएफ के मुकाबले पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री से बिहाइंड होता है, जिसको हमने पाई बाय 2 लेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही एलसी ऑसिलेशन भी आपको देखना है। सिर्फ 4 ही पॉइंट इस चैप्टर से हमने बताए हुए हैं, और एक ही न्यूमेरिकल जो एलसीआर सर्किट पे डिपेंड है न्यूमेरिकल, वो टाइप वाला आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है। अगला चैप्टर वेरी इजी और आसान सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे भी हमने 4 पॉइंट आपको बताए हैं। तो तकरीबन आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 5 एक चैप्टर से हमने बताया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि किसी के 4 है, किसी के 5, किसी के 1-2 चैप्टर के 6। तो यहाँ पर एवरेज एक 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर से आपको बोल रहे हैं। चलिए सबसे पहले आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये पार्ट, साथ ही अच्छे से स्टडी भी करना है। और सेकंड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये चारों भी अगर आप करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी चारों है, क्योंकि है ही 4 दिए हुए पॉइंट, कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने 4 सेलेक्ट किए हुए, और इस चैप्टर के अंदर चारों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 यहाँ पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर का आने के चांसेस भी ज्यादा है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो डिपेंड है, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। 3 टाइप के जो न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है, आपने अच्छे से उसको सॉल्व कर लेना है। साथ ही आते हैं 15 चैप्टर पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हमने 6 पॉइंट आपको बताए हुए हैं। बोहर्स पोस्टुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड बोहर का रेडियस ऑब्टेन करना है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को आप इक्वल कर देंगे, रेडियस का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए तो इसी तरह एनर्जी लेवल डायग्राम, रेडियो एक्टिविटी डीके एंड प्रूफ ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन,
रुदरफोर्ड एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, रेडियो एक्टिविटी डीके। तो इसमें बच्चों ये तीन जो क्वेश्चन है, बोर्स लॉ, रेडियस एंड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही एनर्जी लेवल डायग्राम के लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये वाले 5 पूरे सीरीज फिगर के साथ अच्छे से लिखा कर दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट करना है। और प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम इस चैप्टर के हमने सजेस्ट किए हुए हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट एंड फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 वाले न्यूमेरिकल, 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से पक्के कंप्लीट कर लेना है। लास्ट चैप्टर पर आते हैं, इस हमारे फिजिक्स के 12th के लास्ट चैप्टर पर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में 5 पॉइंट हमने आपको दिए हुए हैं। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, स्पेशली 2 मार्क्स के लिए फिगर ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं। रेक्टिफायर एज ए हाफ वेव, फुल वेव, तो एक अगर कर लेंगे दूसरा सिमिलर है, ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वाला जो पार्ट है, ट्रांजिस्टर पीएनपी एनपीएन, और उसको जो है एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रेक्टिफायर, एंड जो 4th पॉइंट है एलईडी एंड लॉजिक गेट। ये 3 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। लॉजिक गेट्स जितने भी है 6 गेट्स है आपको अच्छे से बताए हुए हैं। 6 गेट की पूरी प्रैक्टिस आपने बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल स्टेटमेंट, और उसके लिए जो सर्किट डायग्राम भी बताया हुआ है आपको, सर्किट डायग्राम नहीं भी बनाए तो चलेगा, लेकिन ट्रूथ टेबल आपने ज़रूर बनाना है, सिंबल बनाना है, एक्सप्लेनेशन लॉजिक गेट्स का अच्छे से देना है। और इस चैप्टर से 2 हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है, 5.0 स्टेबलाइजर पावर वाला, इफ द फ्रीक्वेंसी, 2 ही न्यूमेरिकल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से करना है। तो चलिए बच्चों, तो इस पूरे 16 चैप्टर आपको दिए हुए हैं। आप सबसे बेस्ट अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना सकते हैं, और जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। देखिए कई सारे अभी भी आपके पास टाइम बाकी है, कई क्वेश्चंस हैं, अगर क्वेश्चंस भी गिन लेंगे आप 6-5 बहुत होगा, आपको मैक्सिमम 70-80 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। 31 क्वेश्चन का एक ही पेपर है, 2 पेपर के बराबर आपको सिलेबस स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो इजीली आप इसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इजी मार्क्स आप बोर्ड में गेन कर सकते हैं। सो अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो बता सकते हैं। साथ ही आगे नए जो अपडेट्स आएंगे, और साथ ही मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो अभी तक जाकर देखिए। न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर के मैंने जो है सॉल्व करके डाला हुआ है। और जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, अगर कुछ नहीं समझता है टिक आउट करके रखिए, क्लास पे आकर पूछ सकते हैं आप, लेकिन अभी स्टडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए जब तक कोई स्टडी आपको करना पड़ेगा, जब तक आप कोई डिसाइड नहीं करेंगे, टाइम डिसाइड नहीं करेंगे कि किस तरह से अचीव करना है, ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये आप अपना सेल्फ स्ट्रेटेजी बनाकर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे, आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके, सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, पूरे टोटल चैप्टर्स, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों अब जाइए इन सब को स्टडी अच्छे से कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो भी देख के अच्छे से स्टडी कीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे तक ये वीडियो को पहुँचाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।